अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिका ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम क्रेलॉन और जो है वो मैक पैनकेक में से जो है वो कौन सा पैनकेक जो है वो हमें बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में जो है वो रमज़ान भी है और उसके बाद ईद भी है। ईद पे हम हैवी बेस तो नहीं बना सकते क्योंकि हमें जो है वो पैनकेक की ही ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद जो है हमें किचन में काम वगैरह भी करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है वो बेस्ट जो है वो पैनकेक कौन सा होना चाहिए, कौन सा पैनकेक जो है वो आपको बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है मैं आपको मैक पैनकेक जो है वो दिखाने वाली हूँ। ये दो तरह के जो है आप जो है वो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। एक तो कॉपी है, यानी कि दोनों कॉपी हैं। एक जो है वो लो कॉपी है और एक जो है वो ज़रा हाई कॉपी है, यानी कि कवरेज के हिसाब से जो है एक बहुत ज़्यादा जो है इसकी जो है बिल्कुल ही जिसको बंदा कह लेना कि बहुत ज़्यादा रफ़ बेस है। एक वो वाली बेस आपको मिलती है 300 में, 350 रुपीज़ में। और जो सेकंड कॉपी है वो आपको 450 की प्राइस में जो है वो इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो यहाँ पर एक मेरे पास जो है वो डार्क कलर है और एक मेरे पास जो है वो लाइट कलर है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप ओरिजिनल और फेक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको दोनों पैनकेक जो है वो इस तरीके से रख के दिखाऊंगे। और आपने मैक पैनकेक वो बाय करना है जो कि आसानी से नीचे की तरफ दब जाए, ना ज़्यादा ऑयली हो ना ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। और दूसरा पैनकेक जो है वो यहाँ पर अगर कैमरा फोकस करे तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो इसमें ऑयल है और बहुत जो है वो यानी कि सॉफ्ट बेस है, जिसको कह लेना एक वाटर प्रूफ बेस नहीं है। क्योंकि ये बहुत जो है ये लो क्वालिटी की जो है ये बेस बनाई गई है। जब भी आपने बाय करना है तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अपने जहन में रख के बाय करना है। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे पास क्रेलॉन का जो है ये पैनकेक है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर जो है आप ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय करते हैं, यानी कि मैक की भी ओरिजिनल पैनकेक हो और कैरलॉन का भी ओरिजिनल मैक पैनकेक हो, तो आप इनका जो है वो कंपैरिजन जो है वो इस तरीके से करेंगे कि अगर ओरिजिनल आप बाय करते हैं तो आप दोनों ही जो है वो अपनी स्किन के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई है तो आप जो है वो मैक पैनकेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैक पैनकेक जो है वो थोड़ी ऑयली बेस है। तो ड्राई स्किन के वाले के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जो है ऑयली स्किन वाले जो है वो क्रायलॉन का इस्तेमाल करें। ये मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट का बता रही हूँ, ये मैं कॉपी के बारे में नहीं बता रही। और जो मेरी बहनी 450, 550 यहाँ तक के जो है वो 1200 तक जो है वो कॉपियाँ जो है वो सेल हो रही हैं। अगर वो प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम कंपैरिजन करेंगे। इसका मुकम्मल जो है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन सा पैनकेक हमें यूज़ करना चाहिए और कौन सा पैनकेक जो है वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि दोनों का तकरीबन शेड जो है वो मैंने सेम लिया है, लेकिन इनमें जो है एक ज़रा येलोश टोन में चला जाता है और एक ज़रा फेयर टोन में चला जाता है। इसको अप्लाई करने के 2 से 3 तरीके हैं। आप इसको ब्रश की मदद से अप्लाई करें, आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ब्यूटी स्पंज की मदद से जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैक पैनकेक का इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्रश की मदद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा पानी लेना है, यानी कि 1 से 2 कतरे जो है वो आपने ब्रश के साथ पानी के लेने हैं। और इस तरीके से आपने रैप रैप करके जो है वो इसकी क्वांटिटी जो है वो ब्रश पर इस तरीके से ले लेनी है कि ज़्यादा वाटरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक जो है वो इसकी क्वांटिटी जो है वो आपने ले लेनी है। और इस तरीके से जो है वो सबसे पहले आपने अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। और जब ये हल्का ड्राई हो जाएगा तब आपने जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो है वो टैप टैप करके इसको सेट कर लेना है। तो ये बेस जो है ये आपकी सेट हो जाएगी। पहले हमने मैक पैनकेक का इस्तेमाल किया था, अब हम इस्तेमाल करेंगे कैरलॉन मैन जो है वो पैनकेक का। ब्रश को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद जो है वो इस तरीके से रब रब करना है हमने पैनकेक के ऊपर। इसकी क्वांटिटी जो है वो हमने ज़्यादा लेनी है, क्योंकि इसकी ये जो है थोड़ी ड्राई फॉर्म में इसका पैनकेक आ जाता है। तो इस तरीके से जो है आपने ज़्यादा पानी की क्वांटिटी लेनी है, 2 से 3 कतरे नहीं लेने बल्कि
7 से 8 कतरे जो है वो आपने पानी के ले लेने हैं। इस तरीके से आपने जो है वो इसको अच्छे से बेस की क्वांटिटी जो है वो ब्रश के साथ ले लेनी है। और इसके बाद जो है हमने अपने फेस के ऊपर जो है वो इस तरीके से इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। तो चलें जी, अब इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो पानी का स्प्रे कर दिया है। अब हमने टिश्यू पेपर लेना है, इसको टैप टैप करके जो है वो हमने चेक कर लेना है कि कौन सी जो है वो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और कौन सी जो है वो वाटर प्रूफ होती है। तो टिश्यू पेपर हमने ले लिया है, इसको टैप टैप करके जो है वो हमने अच्छे से सेट कर लेना है। और साथ ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बेस जो है ये वाटर प्रूफ होती है और कौन सी नहीं होती। अगर आप लाखों में भी जो है वो पैनकेक ले लेंगे तो वो भी जो है वो आपको 100% वाटर प्रूफ जो है वो गारंटी नहीं देने वाले, क्योंकि इसको अप्लाई करने का एक ख़ास तरीका होता है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया है, सिखाया है कि किस तरीके से जो है ये पैनकेक को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो मैक पैनकेक का टैप टैप किया है तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वह है वो हमारे टिश्यू पेपर के साथ आ गई थी। और जब मैंने कैरलॉन को जो है वो टैप टैप करके इसको सेट किया था और इसके वाटर प्रूफ जो है वो इसका टेस्ट किया था तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो टिश्यू पेपर पे आई थी। और इसके बाद दूसरा तरीका इसको यूज़ करने का यह होता है, बहुत इजी मेथड होता है कि आपने ब्यूटी स्पंज ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से हमने पानी में डिप करके निचोड़ लेना है। थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो हमने बेस की ले लेनी है और उसके बाद जो है हमने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। अब मैं यहाँ पर जो है वो मैक पैनकेक को जो है वो दोबारा से इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की बेस है। तो यहाँ पर जी मैं यानी कि नॉर्मल क्वालिटी और जो है अच्छे वाली जो क्वालिटी है उसका जो है मैं दोनों का आपको रिव्यू दूंगी और दोनों जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगी। हमने अप्लाई कर दिया है, अब हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। और ड्राई होने के बाद जी मैं अब इसका टेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि जब आपने पैनकेक को इस्तेमाल करना है तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा उभरा उभरा सा लग रहा है, क्योंकि उसमें पानी ऐड होता है तो आपके स्किन पे जो है वो अच्छे से अब्जॉर्व नहीं हुआ था। तो हमने करना क्या है कि हमने ब्रश ले लेना है, ब्रश की मदद से जितना भी इसका एक्स्ट्रा पाउडर होगा यानी कि ड्राई होने के बाद पैनकेक का जो पाउडर होता है ना वो अच्छे से हमने रिमूव कर देना है और हमारी बेस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कोई भी चीज़ आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने मॉइस्चराइज़र और प्राइमर का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मैंने बेस बनाई है, बहुत अच्छे से बन के रेडी हुई है। तो मैं आपको जो है वो रेकमेंड यही करूँगी कि जब आपने वाटर प्रूफ के लिए बेस बाय करनी है तो आप कैरलॉन की जो है वो बेस बाय कीजिएगा, क्योंकि जो मैक पैन केक है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करता। आपको हल्का सा पसीना आएगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी बाय कीजिएगा कैरलॉन ही बाय कीजिएगा। मैक पैन केक जो है वो किसी किसी को सूट रहता है, जिसको सूट रहता है उसको तो बहुत अच्छे है, जिसको नहीं रहता वो कैरलॉन ही बाय कीजिएगा। जो है अपने पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप सो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा पैनकेक यूज़ करते हैं। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।